नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड लॉजिक हिंदी। वो काली शाम जब एक मासूम की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुके के एक छोटे से गांव डोंगराले से। एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल होते हैं, जहां बच्चे शाम होते ही खेलकर घर लौट आते हैं और जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन 16 नवंबर 2025 की वो शाम इस गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदलकर रख दी गई। ये कहानी है सिर्फ 3 साल की एक मासूम बच्ची यदन्या की, जिसकी हंसी अचानक ही एक सन्नाटे में बदल गई। आखिर कोई क्यों ही 3 साल की बच्ची को मारेगा? 3 साल की बच्ची से किसी की क्या ही रंजिश हो सकती है? कौन है वह शख्स जिसने इस बच्ची को मारा या किडनैप किया, और कैसे हुआ इस पूरी घटना का खुलासा? 16 नवंबर 2025 की दोपहर के करीब 3-4 बजे का समय था। उस दिन भी गांव में सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे हर रोज चलता है। सूरज ढलने लगा था और हवा में हल्की ठंडक फैल रही थी। 3 साल की यदन्या अपने घर के बाहर गली में दूसरे पड़ोसी बच्चों के साथ खेल रही थी। इस छोटी उम्र में ना कोई डर होता है और ना ही किसी खतरे का एहसास होता है। बच्ची के लिए तो हर वो बड़ा इंसान उसका भैया या चाचा होता है जो खास तौर पर उसे चॉकलेट या टॉफी देने की बात करे। यदन्या की माँ घर के अंदर थी। यदन्या की छोटी बहन 1 साल की बहन है, उसके साथ दादी और आंटी भी मौजूद थी। यदन्या का पिता जो पेशे से फोटोग्राफर है, उस दिन काम से बाहर गए हुए थे। क्योंकि यदन्या रोज ही घर के बाहर खेलती थी, इसलिए किसी को कोई खास फिक्र नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया। अचानक यदन्या की माँ को एहसास हुआ कि बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उनकी आवाजें आना बंद हो गईं। शुरू में उन्होंने सोचा शायद यदन्या किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी, लेकिन जब 35-40 मिनट बीत गए और यदन्या वापस नहीं आई तो उनकी घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछना शुरू कर दिया, क्या आपने यदन्या को देखा है? हर जगह से यही जवाब मिला कि हमने यदन्या को नहीं देखा। ये खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैलना शुरू हो गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और यदन्या को ढूंढने निकल पड़े। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक, झाड़ियों से लेकर आसपास के रास्तों तक, हर जगह को टॉर्च की रोशनी से छाना गया। लोगों ने बार बार उसका नाम पुकारा, उम्मीद में है कि शायद कहीं से उसकी आवाज आ जाए। लेकिन 2 घंटे तक की गई इस खोज में उन्हें सिर्फ सन्नाटा ही मिला। बच्ची कहीं भी नहीं मिली। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लोग इधर उधर भागते हुए पूछ रहे थे, बालगी कुठे गेली, यानी कि बच्ची कहाँ चली गई। औरतें, बुजुर्ग, युवक, हर कोई परेशान और हैरान था। इतने छोटे से गांव में जहां हर इंसान एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानता है, वहां पर 3 साल की बच्ची का अचानक से गायब हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। आखिरकार जब सभी कोशिशें नाकाम हो गई तो परिवार ने मजबूर होकर शाम 7 बजे पुलिस को फोन किया और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और अपनी खोज शुरू कर दी। पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। एक टीम तलाश अभियान में निकल गई और दूसरी टीम गांव वालों से प्रॉपर पूछताछ करने लगी ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया। खोज अभी भी जारी थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग बच्ची को खोजते खोजते गांव की सीमा पर बने एक मोबाइल टावर की ओर पहुंचे। यह जगह थोड़ी सुनसान थी और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उसी जगह झाड़ियों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। वहां यदन्या का शव पड़ा था। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, माहौल पूरी तरह शौक और डर में बदल गया। यदन्या की हालत देखकर समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। ये किसी हादसे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि एक गंभीर अपराध लग रहा था। लोगों के साथ पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस ने मौके को तुरंत सील कर दिया ताकि कोई भी सबूत खराब ना हो सके। लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा, आखिर किसने की होगी ये हत्या? किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा? उसी रात फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया ताकि वे घटना स्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर सके। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी जगह को बहुत ध्यान से जांचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कपड़ों के नमूने लिए ताकि बाद में ये पता लगाया जा सके कि उन पर कौन कौन से निशान या सबूत मौजूद थे। इसके बाद टीम ने आसपास की मिट्टी इकट्ठा की, क्योंकि मिट्टी में भी कई अहम सुराग मिल सकते थे। उन्होंने जमीन पर पड़े पैरों के निशानों को गौर से देखा, उनकी फोटो ली और उन्हें भी रिकॉर्ड किया ताकि ये समझा जा सके कि इस जगह पर कौन कौन आया था। बड़ी सावधानी से हर छोटा छोटा निशान, रेशा और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठा की गई। लेकिन सबसे बड़ा सुराग मिला उन बच्चों से जो यदन्या के साथ खेल रहे थे। पुलिस ने बच्चों से धीरे और प्यार से पूछना शुरू किया कि बच्चों, आपने क्या देखा था? तब बच्चों ने बताया, एक अंकल आए थे और उन्होंने यदन्या को चॉकलेट दी थी और उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। बच्चों ने यह भी बताया कि वे आदमी इसी गांव के हैं, अजनबी नहीं है। वे इसी गांव में रहते हैं और अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं। बच्चे उसे नाम से नहीं जानते थे, लेकिन भैया कहकर बुलाते थे। यही कारण था कि यदन्या ने भी उसे अपना कुछ जाना पहचाना समझा और यह समझकर वो उसके साथ चली गई। अब पुलिस की शक की सुई जो है वो घूमना शुरू हो गई। बच्चों से मिली जानकारी और गांव वालों की खबर से
पुलिस की नजर अब एक संदिग्ध पर जाकर टिक गई। वो व्यक्ति था 24 साल का विजय खन्ना। यदन्या के घर से महज 200 मीटर दूर रहने वाला विजय एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विजय खुद भी यदन्या को ढूंढने वाली भीड़ में शामिल था और बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। अब लोगों को शक हुआ और एहसास हुआ उस बात का। उन्हें याद आया कि जब मोबाइल टावर के पास पहुंचे थे तब विजय ने जरूरत से ज्यादा जोर देकर कहा था कि वहां पर कुछ नहीं है। उसने 2 बार उस दीवार को कूदा और कूदने के बाद वहां से वापस आया और वापस आकर उसने कहा कि वहां पर कुछ नहीं है। वो कोशिश कर रहा था कि वहां पर कुछ नहीं है ताकि लोग वहां तक ना पहुंचे। अब लग रहा था कि वो नाटक कर रहा था, कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो राज खुलकर ही रहा। रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया। पुलिस ने विजय खरनाल को गिरफ्तार कर लिया और मालेगांव के तालुका पुलिस स्टेशन उसे ले गए। थाने में कड़ी पूछताछ की गई। तब विजय धीरे धीरे टूटने लगा। आखिरकार उसने इस घिनौने अपराध की पूरी कहानी बयान करना शुरू कर दी। पूछताछ में उसने ये बताया कि 1 महीना पहले विजय का यदन्या के पिता के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी छोटी सी बात को उसने दिल में रखते हुए बदला लेने का सोच लिया था। उसने पुलिस को बताया कि उसने यदन्या को चॉकलेट देने का लालच देकर अपने साथ चलने को तैयार कर लिया। वह उसे अपने साथ घर ले गया था। वहां उसने उस मासूम बच्ची के साथ बेहद घिनौनी हरकत की। इसके बाद उसे डर सताने लगा कि यदन्या कहीं किसी को बता नहीं दे, मेरी पोल खुल जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी बदनामी भी हो जाएगी। तो उसने एक भारी पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर वार कर दिया। यदन्या की वहीं पर मौत हो गई। फिर उसने क्या किया, उसकी लाश को उठाया और अपने घर के पास बने उसी सुनसान टावर के पास छिपा दिया और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया और उसके ऊपर पत्थर रख दिया ताकि पहचान ना हो सके। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 20 और 21 नवंबर को मालेगांव की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। महिलाएं, मर्द, बच्चे, किन्नर समाज सभी आक्रोश में थे, गुस्से में थे। नारे लग रहे थे, फांसी दो, फांसी दो, अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी, अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। लोगों का सब्र जवाब दे गया था। वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट पर जमा हो गए। कुछ लोगों ने तो कोर्ट के गेट पर चप्पलें तक फेंकी। भीड़ इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तक को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे तैसे करके पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। फिर लोग वहीं सड़कों पर बैठ गए और टायर जलाकर फांसी की मांग करने लगे, इंसाफ की मांग करने लगे। गांव के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। कई महिलाएं चिल्ला रही थी, पुलिस हमें बस एक बार विजय को सौंप दें, हम अभी यहीं पर उसे फांसी देकर यदन्या को इंसाफ दिला देंगे। इस पूरे हंगामे के बीच यदन्या का परिवार टूट चुका था। उसकी मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता सदमे में थे। बस कुछ घंटों पहले जो बच्ची हंसी खुशी घर के अंदर थी, उसकी हंसी से घर गूंज रहा था, वो अब मौत के सन्नाटे से भर गया था। यदन्या का कमरा, उसके खिलौने, सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था। लेकिन उन्हें छूने वाले अब वो नन्हे हाथ अब कभी वापस आने वाले नहीं थे। पुलिस ने विजय खरनाल के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आईपीसी की धारा 302 हत्या, 376 दुष्कर्म। कोर्ट में पेशी के दिन हालात और भी ज्यादा नाजुक हो गए, तनावपूर्ण हो गए। सुरक्षा के चलते कोर्ट ने आगे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रखने का फैसला किया, किसी भी तरीके से सुरक्षा को खतरा ना हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सामाजिक चेतना की कहानी है जो एक मासूम की बेबस मौत के बाद जाग उठी है। गांव वालों का गुस्सा दिखाता है कि अब समाज ऐसे जुर्म बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि यदन्या को इंसाफ मिले ताकि भविष्य में कोई और यदन्या ऐसी शिकार ना बने। मैं आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज का ज़माना बहुत खतरनाक हो गया। हमें अपने बच्चों को थोड़ा और सजग करना होगा। उन्हें समझाना होगा किसी भी अजनबी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। यदन्या की कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि एक मासूम की खोज में पूरा गाँव कैसे एकजुट हो गया था और कैसे एक शैतान की पोल खुली थी। अब सबकी नज़रें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। इंतज़ार है तो सिर्फ इंसाफ का। उम्मीद है यदन्या को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है ये कहानी समाज में एक बदलाव की शुरुआत करेगी। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए और जागरूक रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।